फिर यात्रा की शुरुआत गणेश जी के नाम से की गई। गजानंद महाराज की जय। गणेश जी के बाद हमने सूर्यदेव जी को प्रणाम किया और यात्रा स्टार्ट की। सुबह के 7:30 बज चुके थे और रास्ता काफ़ी खाली था, तो हमने टोंक रोड पकड़ना ही सही समझा। लेकिन असली मज़ा तो अब आने वाला था, क्योंकि दोनों सर आगे बैठे थे और हम दोनों पीछे, और सर ने आजकल की जनरेशन को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नहीं वर्ड ही नहीं थे मार्केट में। जैसे अभी लेटेस्ट बनाए जैन जी, अभी ये 2-4 साल में ही। उसके बाद सर ने कहा कि बढ़िया सा भजन लगा दे, तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरी प्लेलिस्ट में से भजन लगा देता हूँ, लेकिन पहले ही ऐड आ गया। कुछ एड्स के बाद गाना स्टार्ट हुआ और मासूम शर्मा के भजनों को सुनकर सर गाड़ी भगाने लगे। तभी जेपी सर ने याद दिलाया कि ये फॉर्च्यूनर नहीं अल्टो है, धीरे चला। ऐसे तो नहीं होता है। उसके बाद हमने कॉमर्स वर्सेस फिजिक्स की लड़ाई देखी, जहां जेपी सर फिजिक्स और राजू सर कॉमर्स की महानता बता रहे थे। बट यार ये टॉपिक कभी एंड ही नहीं होता। मेन प्रॉब्लम जगह जगह सिग्नल्स। आफ्टर इन्फिनिट सिग्नल्स के बाद हम अजमेरी गेट पहुंच गए थे, चौपड़ पार करते हुए हेरिटेज सिटीज़ की गलियों में। मैंने जब सर से पूछा अभी कितना टाइम लगेगा, तो सर ने बताया जैसे ही गाय आना स्टार्ट हो जाए समझ जाना हम आ चुके हैं। और यस, हम पहुंच चुके थे। मंदिर से पहले सर ने एक किराने की दुकान पर कुछ बिस्किट और रस्क लिए डोगेश भाई के लिए, और उसके बाद सर ने और हम दोनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट काम दिया, दोनों बॉटल का पानी एक में करने को, क्योंकि हम ज़्यादा सामान बोझ नहीं ले जा सकते थे। उसके बाद डोगेश भाई ने और उनके ग्रुप ने रस्क के मज़े लिए। उसके बाद गाड़ी का पार्क करने के बाद सर और हमने पास की दुकान से प्रसाद लिया, और यहाँ भी प्रसाद की दुकान पर सर को अपनी पुरानी स्टूडेंट मिल गई। जलवा है हमारा। फाइनली जयकारे के साथ हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सर का ये एक फिक्स नियम था, सफाई वालों को कुछ ना कुछ हेल्प करना और पंडित जी से आशीर्वाद लेना। चढ़ाई शुरू में तो एक्साइटिंग थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें थकान लगने लगी, क्योंकि ये चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है जिसमें काफ़ी एनर्जी लेती है। पर धीरे धीरे बढ़ते फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके थे, और अंदर कैमरा और वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने टेम्पल के रूल्स फॉलो करते हुए वीडियो नहीं बनाया। हमने चूल्हा बनाने के लिए कुछ ईंटें ले ली थी और नीचे की ओर जाने लगे, जहाँ एक शिव मंदिर भी था। तो सबसे पहले हमने भोले बाबा को प्रणाम किया और उनसे अनुमति मांगी, और फिर हम लग गए लकड़ियाँ काटा कर। ये जितना काम आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि लकड़ियों में काफ़ी कांटे थे। हमने डिसाइड किया कि पहले हम चाय बनाएंगे, देन उसके बाद मैगी। पर भाई चाय बनाने के लिए हमने प्रॉपर उबाल चाहिए था। हमने काम को आपस में बांट लिया, जहाँ चाय सर बनाएंगे और मैगी मैं बनाऊंगा। इसके लिए हमने सबसे पहले वेजिटेबल्स को काटना स्टार्ट कर दिया, और एक तरफ सर चाय की तैयारी करने। पर यह काम उतना भी आसान नहीं था। आगे क्या हुआ कि आग का फ्लो थोड़ा कम हो गया और धुआं उठने लगा। A few moments later. पानी चाय ने उबाल लेना स्टार्ट कर दिया। उसका फ्लो मेंटेन रखने के लिए हमने और घास और लकड़ियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उधर एक और सर मस्त चाय एंजॉय कर रहे थे, और इधर हम लोग लग गए अपनी मैगी मिशन पर। थोड़ी ही देर में मैगी भी रेडी हो गई, और सच बताऊं तो टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। हमने तो फुल एंजॉय किया। साथ ही पास में बैठी एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना हिस्सा ले लिया था। आसपास की सफाई के बाद हमने वहाँ के पंछियों के लिए थोड़ा ज्वार बाजरा भी डाल दिया था। फिर हम वापस घर की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप और लिया, पास के नहर के गणेश जी के मंदिर, जहाँ पे हमने पप्पा का आशीर्वाद लिया। और भाई उसके बाद हमने एक सॉलिड ब्रेक लिया रामा जूस सेंटर, जहाँ पे हमने चीकू शेक का आनंद लिया। सच में मस्ट रिकमेंडेड इन द सिटी। और फाइनली हम पहुँच गए घर। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ऐसे ही रियल और मस्त व्लॉग देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे आपका सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।